बीएमसी चुनाव नतीजे के बाद भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि दादर माहिम जो मराठी मानुस का गढ़ माना जाता है, वहीं पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने किस तरह से एकनाथ शिंदे के शिवसेना के उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया, ये बात अब सामने आ रही है। समाधान सरवणकर जो यहाँ दादर माहिम चुनाव क्षेत्र से पराजित हुए, उनका यह आरोप है और उनके कुछ तथ्य भी वो सामने ला रहे हैं जो कि आपको शॉकिंग लगेंगे, क्योंकि किस तरह से व्हाट्सएप चैट में बताया जा रहा है कि उन उम्मीदवारों के लिए काम ना किया जाए, वो इससे प्रतीत हो रहा है। खुद समाधान सरवणकर हमारे साथ है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। समाधान, क्या हुआ है आखिरकार, क्योंकि युति गठबंधन साथ में आप लड़ रहे थे, बावजूद उसके क्यों आपके खिलाफ काम किया गया? सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे भाजपा परिवार और शिवसेना ये नगर निगम चुनाव में बहुत अच्छी तरीके से लड़े हैं। भाजपा के सभी पदाधिकारी हमारे साथ थे, लोकल लेवल के कार्यकर्ता वो भी हमारे साथ थे और हमारे साथ वो काम कर रहे थे और अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन उनमें से एक गुट जो है, जिसने लोकसभा में भी यहाँ के जो उम्मीदवार है, जो एनडीए के उम्मीदवार है, उनको गिराने का काम किया था। विधानसभा में भी एनडीए के उम्मीदवार को गिराने का काम किया था और महापालिका में तो सिर्फ शिवसेना के नहीं, तो यहाँ के जो भाजपा के उम्मीदवार है उनको गिराने का भी काम ये जो ग्रुप है वो कर रहे थे। और उनके चैट जब भी हम लोग के पास है, भाजपा के जो निष्ठावंत कार्यकर्ता है उन्होंने ये चैट्स हमको दिखाए। उन्होंने बोला कि हम आपके साथ 100% है। और भाजपा के कार्यकर्ता जो ग्राउंड रूट लेवल के जो है, वो आज भी मैं बोलता हूं कि लास्ट मोमेंट तक वो हमारे साथ काम कर रहे थे। यहाँ पे भाजपा का कोई भी संबंध नहीं, लेकिन वो जो गुट है जो हर टाइम पे यहाँ पे एनडीए का कैसे नुकसान हो सकता है उसके लिए काम कर रहा है। और वो सामने वाले के लिए, जो कांग्रेस है और जो उभाटा है, उनके लिए वो काम करता है। यहाँ पे लोकसभा में भी उन्होंने वही किया कि जो यहाँ के जो खासदार है राहुल शेवाले साहब, उनको गिराने का काम ये गुट ने किया। और किधर मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ा नुकसान आज मोदी साहब को हर एक खासदार की आज जरूरत है। और मोदी साहब के हाथ जो बलकट करने के लिए, क्योंकि उनको स्ट्रेंथ देने के लिए हर एक कैंडिडेट यहाँ से चुन के आना जरूरी होने के बावजूद इन्होंने भाजपा के विरुद्ध और एनडीए के विरुद्ध यहाँ पे काम हर बार किया है। लोकसभा में वैसे किया, विधानसभा में ये टाइम तो उन्होंने एक स्टेप आगे जाके आज उनके जो उम्मीदवार है उनको गिराने के लिए भी यहाँ पे वो जो गुट है वो काम कर रहा था। और जो चैट्स है वो अभी व्हाट्सएप पे हर एक जन ने देखे हैं कि कैसे तरीके से वो एक दूसरे से बात करते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग पे बात करते हैं, ये सीट गिराने हमको सामने से कुछ आया है और ये सिर्फ पैसे के लिए ये काम हो रहा है, ऐसे मुझे लग रहा है। और ये सिर्फ उभाटा, मुझे ऐसा लग रहा है आगे के टाइम पे ये लोग सब उभाटा में जाने वाले हैं या कांग्रेस में जाने वाले हैं। उससे पहले उनको भाजपा और शिवसेना को कैसे कमकुवत और कैसे उनको वीक किया जाए, इसके लिए सब काम हो रहा है। ये कुछ चैट तो नजर आ रहे हैं हमें, ये हम कैमरा पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई से बात हो गई है या तो फिर उधर से भी मिला है। अभी क्या मिला है ये पता नहीं है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। बांटना चालू करो, प्रिया को गिराना है। प्रिया को गिराना है मतलब आप ही की बहन जो एडजेसेंट वार्ड से यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी, क्या उनकी बात हो रही है? और ये क्या बांटा जा रहा है, कि क्या बात हो रही है? ये उनकी ही बात हो रही थी। वो यहाँ पे मराठी बस्ती, यहाँ पे जो 80% मराठी होने के बावजूद यहाँ पे सब ने आज ठाकरे बंधु को यहाँ पे नकारा है और उनके पीछे आज वो खड़े रहे और सिर्फ 100 वोट से वो यहाँ से गिरी है। इतना ठाकरे दोनों भाई एक साथ आने के बाद भी आज उन्होंने कड़वी झूंझ दी है। उसके साथ भाजपा के भी पदाधिकारी थे, उनके साथ वो खड़े थे। भाजपा के कार्यकर्ता जो लोकल लेवल के, जो आरएसएस के, भाजपा परिवार के जो पदाधिकारी है, वो लास्ट मोमेंट तक उनके साथ खड़े थे। लेकिन ये जो गुट है, इनका एक ही ध्येय है, यहाँ से भाजपा शिवसेना के उम्मीदवार गिराना, और ये भाजपा में रह के ये काम कर रहे हैं। तो हमें यही ये चैट के माध्यम से यही है कि लोकसभा में उन्होंने ऐसे ही काम किया था, हमारे एनडीए के कैंडिडेट को गिराया था। विधानसभा में भी यही चीज हो गई, जो हमारे युति के कैंडिडेट थे उनको गिराया। अभी महापालिका में भी यही चीज चल रही है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये चीजें आगे आनी चाहिए थी। हमने 2 चुनाव में हम चुप बैठे, बोले जाने दीजिए। लेकिन आने वाला समय में हर एक कैंडिडेट लोकसभा का, आने वाला चुनाव ये लोकसभा का रहेगा। वहां पे मोदी जी को हमें भक्कम करना है, महायुति को भक्कम करना है, हिंदुत्व को अगर आगे लेके जाना है तो हर एक कैंडिडेट चुन के आना जरूरी है। लेकिन ये जो ऐसे जो लोग हैं, इनका बंदोबस्त सबसे पहले होनी जरूरी है कि आगे अगर इनका बंदोबस्त होगा तो ही हमारे लोकसभा में और एक सांसद बढ़ेंगे और हमें किसी और की जरूरत नहीं होगी। हम एनडीए से हमारी सरकार बना सकेंगे। तो हमारी यही मांग रहेगी। भाजपा के जो वरिष्ठ पदाधिकारी है उन्होंने बहुत पॉजिटिव है वो, कि आने वाला चुनाव ये लोकसभा का रहेगा।
और वो टाइम पे हम सबको हमारे सामने आज कांग्रेस है, उबाटा है, वो एक साथ आके आज जो खेल खेल रहे हैं, उनके लिए हमारे ये जो लोग हैं उनका बंदोबस्त करना सबसे पहली जरूरत है। उसके बाद जब भी चुनाव में जाएंगे हम एकजुटी से जाना चाहिए और हर एक कैंडिडेट, हर एक लोकसभा का कैंडिडेट कैसे जीते और मोदी जी को कैसे हम और स्ट्रांग करें, उसके लिए हम सबको काम करना है। उससे पहले ये पहली स्टेप है। मुझे लगता है ये स्टेप बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता भी लेंगे और एक उदाहरण के मौके पे मुंबई में ये दिखा देंगे। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि मुंबई के बीजेपी के अध्यक्ष अमित साठम ने भी ये साफ किया है कि वो इन सारे आरोपों की तह तक जाएंगे, वो इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जरूरत पड़ने पर दोषियों पर कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन ये एक प्रातिनिधिक उदाहरण है। ऐसा कई जगहों पर आपस में जो झगड़े हैं उसके वजह से सीटें गिरने की बातें सामने आ रही है। समाधान सरवनकर तो खुद एविडेंस के साथ ये चीजें सामने ला रहे हैं। अब देखना ये जरूरी है कि क्या इस पर आगे जाकर हल निकलेगा। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।